प्रदेश के किसी दूसरे शहर में रहते हो तो इको गार्डन को इसकी खूबसूरती के लिए जानते हो, लेकिन अगर आप लखनऊ आए और इको गार्डन पहुंचे तो आपको ऐसे ही तमाम लोग मिल जाएंगे जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले से ही डायल 112 की महिला कर्मचारी जो कि कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं वो धरने पर बैठी, जो कि आप लगातार टीवी पर, यूट्यूब पर हर जगह देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इको गार्डन पर जब हम उनसे मिलने आए तो हमारी मुलाकात इन लोगों से हुई जो यूपी SSSC की एक वैकेंसी और उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी ना होने की वजह से धरने पर बैठे हुए हैं। आज पूरा देश नरक चतुर्दशी का त्यौहार मना रहा है, लेकिन इनका त्यौहार, चाहे ये छोटा बच्चा हो या फिर कोई दिव्यांग, हर कोई अपना त्यौहार इस जगह पे मना रहा है कि शायद उनकी मांग किसी तरह उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों तक पहुंच जाए, प्रशासन के उन लोगों तक पहुंच जाए जो इनकी कोई मदद कर पाएं। हम इनसे ही पता करते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है, क्योंकि अभी तक शायद ही आपने इनकी समस्याओं के बारे में सुना हो। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम प्रतीक सिंह है। आप लोग की समस्या क्या है? आप लोग किस लिए धरना दे रहे हैं यहाँ पर? मैम, हम लोग की समस्या है अधीनस्थ सेवा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हमारा विज्ञापन आता है 2019 में। आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक हमको अंतिम परिणाम नहीं दिया गया है। मैम, मतलब 4 साल पहले आप लोगों का एग्जाम हुआ और वो पास करने के बाद सब कुछ, सारी प्रक्रिया रोक दी गई। अंतिम परिणाम अभी तक हमको हमारा नहीं दिया गया है। मैम, हम लोग इतने बेबस हो चुके हैं, इतने लाचार हो चुके हैं मैम, कि आयोग ने हमारी स्थिति इस लायक खड़ा कर दी कि हम अपने दिवाली या छोटी दिवाली हम अपने घरों में नहीं जा पा रहे। हम अपने माँ बाप के बीच में दिवाली नहीं मना पा रहे। किस मुँह से जाए? मतलब हम लोग बेरोजगार हैं मैम, ताने बाने सब सहने को है। 4 साल हो गए मैम, 4 साल अंतिम परिणाम नहीं दिया गया। बिहार हमारा सटा हुआ राज्य, वहाँ 4 महीने में विज्ञापन आता है, नियुक्ति करा दी जाती है, और 4 साल हो गए हम लोगों का अभी तक अंतिम परिणाम नहीं दिया गया। मैम, पेपर के माध्यम से हम लोगों को 2023 अक्टूबर में कहा जाता है कि आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, और मैम आज 11 नवंबर है, अभी तक हमारा अंतिम परिणाम तक नहीं दिया गया। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी से की? कहीं पर कोई रिट डाली हो या फिर किसी से बातचीत हुई हो, किसी ने कोई आश्वासन दिया हो अगर आप लोगों को? सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग आज 10 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। कहीं कोई जिम्मेदार व्यक्ति हम लोगों को न तो कोई मतलब बुलावा दिया गया, कहीं न कोई सूचना दी गई, न न्यूज़पेपर में आज तक बातें आई हैं सामने। अच्छा, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि आप लोग को 10 दिन हो चुके हैं धरना देते हुए, तो यहाँ पर कोई भी आप लोगों से मिलने नहीं पहुंचा है, तो आप लोगों ने यहाँ से बाहर निकल कर अपने विभाग से जुड़े किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी से मिलने की कोशिश की? जी मैम, लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी तो सर ने, इसके पहले तो मई में 2023 में हमारी डीबी समाप्त होती है, तो हम लोग 3-4 महीने तक नॉर्मली प्रक्रियाएं होती हैं कि स्क्रूटिंग वगैरह होगा, फिर परिणाम आ जाएगा। तो हम लोगों ने वेट किया। फिर माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही पता चला था कि मई में डीबी समाप्त हो रही है और जून में इनका फाइनल कर दिया जाएगा। तो हम लोग वेट करते रहे, क्योंकि हम लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, तो हम लोग कोई धरने वाले तो लोग हैं नहीं कि हम धरना प्रदर्शन करें तब रिजल्ट निकलवाएं। तो हम लोगों ने उनकी बातों को माना और हम लोग वेट करते गए। फिर हमको जो है सितंबर का समय दिया गया, 30 सितंबर तक दे दिया जाएगा, फिर भी नहीं आया। फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर ऐसे पेपर के माध्यम से जब हम लोगों के बीच में एक बहुत ही निराशा तब लगी जब पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि अक्टूबर में नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा। हम लोग को बड़े खुशी हुई कि चलो सितंबर तक सर ने बोला है रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोग वेट करते रहे। जैसे ही अक्टूबर बीत जाता है तो हमारा परिणाम ही नहीं आया, यहाँ पेपर में नियुक्ति पत्र बढ़ गई। हम लोगों को ये लगा कहीं हमारे साथ तो अन्याय तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं किसी और विभाग को हमारी वैकेंसी दे दी गई हो। तो इसलिए हम लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा था। लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो तब जाके पता चला कि हमारी वैकेंसी में कुछ पेज फंसा हुआ है। तो मैम ये बताइए, हम लोग जब 2019 में फॉर्म भरे, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब डीबी करवा रहे तो उस समय भी आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या मैटर है। अब हम लोग धरने पर बैठे हैं, तब जो हमारी प्रक्रियाओं को पूरी करने में ये लोग लगे हैं। अब जाके पता चल रहा है कि हाँ, ये अब लेटर भेज रहे हैं। बताइए मैम, 4 साल बाद हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, एमए इकोनॉमिक्स और एमएससी स्टैट्स और एमएससी मैथ और एमकॉम, उसके साथ में एक कंप्यूटर की विशेष डिग्री डिप्लोमा, ओ लेवल के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ये जो कोर्स करते करते हम लोगों की उम्र में 25 साल हो गई। उसके बाद
ये स्पेशल वैकेंसियाँ हर 5 साल 10 साल बाद आती हैं। तो हम लोगों की उम्र लगभग 25 के ऊपर होने के बाद वैकेंसी आई, फॉर्म भरा गया, उसमें 26, 27, 28 की उम्र, अब 4 साल बाद सीधा 32 साल हो जा रहे हैं। शादियां पेंडिंग लोगों की पड़ी हैं। चलो तो हमारी तो हो गई है शादी, अब सोचिए दिवाली हम आज यहाँ मनाने मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि घर से जब निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं पापा दिवाली पे कहाँ जा रहे हैं। अब हम बच्चों को क्या बताएं, मैम बताइए आप सभी लोग लखनऊ से हैं या लखनऊ के बाहर से भी कोई आया है? कौन कौन से ज़िले से हैं लोग यहाँ पर? आप लोग इधर सब लोग पीछे आ जाइए। आप लोग कौन कौन से ज़िलों से हैं लगभग? सुल्तानपुर से हैं, बाकी हमारे साथ बस्ती जिले से हूँ मैं। मुरादाबाद से आए हैं। आजमगढ़ से हैं, बाराबंकी से प्रयागराज, गोरखपुर से हैं। सोनभद्र। जब लोग हरदोई जिले से आए हैं। मैं लखनऊ का ही हूँ, प्रयागराज। प्रयागराज। हम प्रतापगढ़ से आए हैं। बहराइच मैम। यहाँ पर हमारे साथ एक दिव्यांग भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन मजबूरी उनकी देखिए कि भले ही वो भर्ती नहीं हो पा रहे, लेकिन वो अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकते हैं। ये उनके साथी हैं जो उनके हिस्से का दुख भी आपसे जाहिर कर रहे हैं। क्या आप लोग को अभी कोई उम्मीद है कि शायद कहीं सुनवाई हो जाए, कोई तो हो जो आके आप लोगों से बात करे? मैम आखिरी रास्ता हमें यही लगा, क्योंकि कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहता है हमारे वैकेंसी पे। हाँ, हमसे बाद में लेखपाल की भर्ती है, जो भी भर्तियाँ आ रही है हमसे बात की, वो प्रोसेस में है, पर हमारा प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ और हमारा लास्ट स्टेप बचा है, सिर्फ फाइनल परिणाम हमको चाहिए और बस, और कुछ होना ही नहीं हमारी भर्ती में। अच्छा, जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो क्या उसके बाद से वैकेंसी आई ही नहीं उस पोस्ट पे, या फिर वैकेंसी आती रही? इस पोस्ट का कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। इससे पहले 2016 में आई थी, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसका इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है। जी मैडम, 2019 में सितंबर में ये वैकेंसी का विज्ञापन आता है, उसके बाद 3 साल तक इसका एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। मतलब हम लोग मतलब 10 बार आयोग जाते हैं तो इसका एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके बाद 1 साल बाद कहीं इसका डीवी रिजल्ट आता है, 6 महीने बाद इसका डीवी कराया जाता है। आज 6 महीने से हम लोग को कहा जाता है कि हर महीने की 15 तारीख को हम लोग आपको आपका रिजल्ट दे देंगे। हम लोग हर महीने मतलब मान के चलिए सचिव जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि गुहार लगाते, तो यही आश्वासन देते हैं कि हर महीने अगले महीने की 15 तारीख को दे देंगे। अब हम लोग जब गए हैं आखिरी 31 अक्टूबर के आसपास गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये कार्मिक विभाग से आपका मामला फंसा हुआ है, इसमें आपकी जो योग्यता है वो अभी तक डिफाइन नहीं है। अब बताइए 4 साल वैकेंसी हो गई है, योग्यता नहीं आपने अभी तक देखी, डिप्लोमा नहीं देखा, तो अब आप हम लोगों को बता रहे हैं ये नहीं है, तो कह रहे हैं कि आप पता नहीं कब आएगा रिजल्ट, अभी तो पहले हम लोग लेखपाल का देंगे। तो हम लोग धरने पे आके यहाँ बैठ गए हैं और ये धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। अच्छा, लगभग कितने लोग ऐसे होंगे, आप मतलब कितनी भर्तियां ऐसी हैं जो अटकी होंगी, कोई एक आंकड़ा होगा आप लोग के पास? इस चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जी जी। ये वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, मात्र 896 है, जबकि इससे पहले वैकेंसी आई, इसके बाद में मैंने 3 पेड दिया है और तीनों पेड का इन्होंने क्या किया है, रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। पेड 20 लाख, 24 लाख, 35 लाख, 37 जो भी था, इतने मतलब लाखों में, ये मात्र 896। इसको तो साफ सीधी वैकेंसी है जो 1 हफ्ते में आराम से क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी 896 वैकेंसीज थी, ठीक है, 896 पदों पर भर्ती बाकी थी, प्लस आप लोगों ने ये भी बताया कि 2016 की जो भर्ती थी वो भी पूरी नहीं हुई है, तो उस समय कितनी रही होगी लगभग, कोई अंदाज़ा? मतलब कुल मिला के साल 2016 से अभी तक इन पदों पे कोई भर्ती ही नहीं हुई है। और आप लोग का एग्जैक्टली काम क्या होता है, मतलब आप लोग जिस पोस्ट पर बैठते हैं वहाँ पर आपका काम क्या होता है? एनालिसिस करते हैं, हर विभाग का अलग अलग डेटा वो इकट्ठा करके और सरकार को भेजते हैं। जब हम विभागों में जाते हैं तो विभागों से ये जानकारी मिलती है कि आप लोगों की इतनी आवश्यकता है कि हमारा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सरकार तक ये आवाज़ आप पहुँचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनका विभागार संख्या विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उस विभाग की 225 पद हैं हमारे यहाँ। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी हैं इस समय, उनके विभाग स्वास्थ्य विभाग से 620 पद, क्योंकि ये सहायक शोध और सहायक सांख्यिकी है। तो यहाँ पे हम लोगों का काम होता है कि फील्ड जो भी जनता की समस्याएं हैं उसको हम लोग निस्तारण करते हैं। जो भी चीज़ें जितनी भी सरकार की योजनाएं जाती हैं, हम लोग उसके शोध और सांख्यिकी का मतलब समझ ले आंकड़े इकट्ठा करते हैं कि जनता तक एनालिसिस करते हैं। और यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने कई वैकेंसियों में देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। बताइए मैम, पीजी करने के बाद, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद ये हम लोगों की हालत है। एग्ज़ाम पास करने के बाद हमें तो ये नहीं समझ में आता कि इतनी दिन 25 साल तक पढ़ाई किए, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी किए, आज हम लोग जो है धरने की तैयारी करें। बताइए मैम, दिवाली घर मनानी चाहिए,
मुख्यमंत्री जी को तो हम लोगों को ऐसे ही नियुक्ति पत्र बांट देने चाहिए, क्योंकि इतने क्वालिफाइड लोग हैं हम लोग। अच्छा, सीएम के आवास पर जनता दरबार भी लगता है, वहाँ पर भी लोग जाते, तो आप लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की? माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, हम लोग उनके दरबार में 2 बार जा चुके हैं, विज्ञप्ति दिए, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। फेसबुक लिए क्या, एक जनता आई थी, उसका हम समस्याओं निदान किए। और मैम सबसे बड़ी बात यह है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का देश है, युवा कार्य क्षमता उसकी सबसे अच्छी होती है। जब हम युवा हैं, हमारी वैकेंसी क्लियर नहीं किया जा रहा है, ऐसे डिले किया जाए, जब बूढ़े रहता हमसे सर्विस लेंगे वो, तो हमारी कम क्षमता क्या होगी? हम अपनी सारी एनर्जी धरने में लगा रहे हैं, और जब नौकरी करने जाएंगे तो क्या आउटपुट देंगे, हम क्या काम करेंगे? नेगेटिविटी तो हमारे अंदर अभी से भर जा रही है, तो हम क्या कार्य करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कि आपके चैनल के माध्यम से अगर उनके किसी भी जिम्मेदार अधिकारी तक ये आवाज़ जा रही हो, प्लीज़ उनसे कहिए कि हम जनता दरबार 10 बार जा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात जनता दरबार में नहीं होती है। ये हमें समझ में नहीं आता है। जनता दरबार मुख्यमंत्री जी का लगता है, वहाँ उनके जो है शासी अधिकारी लग जाते हैं, और मैं उनको देता हूँ तो हमारे लेटर को ऐसे ही रख लेते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं। फोटोज तो आती हैं कि मुख्यमंत्री बैठ करके, मतलब लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे अपनी शिकायत लेकर गए हैं वो बैठे हुए हैं, और जनता से जा करके खुद मुख्यमंत्री मिलते हैं। सीमित है मैम, वो सिर्फ और सिर्फ फोटोज तक सीमित है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे साथ ही 10-10 बार जा चुके हैं। क्या कह रहे हैं? मैं 3 अगस्त को गया हूँ, मैं खुद ही गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं मिले। और पहले हम एक बार और गए थे, राजनाथ सिंह थे, तो आता था एक्नॉलेजमेंट कि हाँ आपका लेटर आया है। अब तो पता नहीं किस कूड़े में रख दिया जाता है, पता नहीं लगता है कि लेटर मिला भी नहीं मिला उन तक। अच्छा, आप सभी वोट तो जरूर देते होंगे, ये बता दीजिए आप लोगों ने पिछला वोट किसे दिया था? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से। दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, इसी उम्मीद के साथ दिया था कि हमारी समय से वैकेंसी पूरी करा देगी, निष्पक्षता के साथ में वैकेंसी पूरी करा देगी। लेकिन आज 4 साल से ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ मतलब आज देखिए दीपावली के त्यौहार में यहाँ धरने पे बैठने को मजबूर हुए हैं। और ये सिर्फ एक किसी विभाग की हाल नहीं है, लगभग कई विभाग ऐसे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो 69,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद वो 68 जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी अपनी वैकेंसी को लेकर जिद कर रहे थे। तो अब आप लोग का क्या मानना है? क्या सच में जो दावे टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, अखबारों में दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो सच हैं या खोखले हैं? बस ये बताइए मैम, ये हम लोग का भी पेपर में निकल चुका है, ये न्यूज़पेपर में कि कितने दावे खोखले हैं कि 4 साल हो गए हमारे परीक्षा को, सब हमारा अभी तक अंतिम परिणाम नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ। कहाँ पे नियुक्ति दी जा रही है, कैसे हो रहा है? पेपर में ही हो रहा है। जैसे इस तरह पेपर में छाप दिया जाता है कि अक्टूबर माह में हमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी को नियुक्ति पत्र दी जाएगी, ऐसे ही रोजगार दिए जा रहे हैं। और हकीकत क्या है? ज़मीनी स्तर पे इको गार्डन में बैठे हैं, छोटी दिवाली आज इको गार्डन में मनाने पे मजबूर है। यही वास्तविकता ये है। मैम, अगले 4 माह में 10,000 को सरकारी नौकरी मैम, और देखिए यही 10,000 में हम लोग हैं। अब तक क्या आंकड़े हैं आप देख लीजिए, सामने हैं। क्या आप लोग के साथ कुछ और लोग भी थे जो अपने घर चले गए हैं या बीमार हो गए? हमारे साथी थे, 70-80 लोग आए थे, उसमें से अधिकतर लोग बीमार हो गए। हम ये देखिए दवा हम भी साथ लेके चल रहे हैं, बीमार हैं हम भी, ये देखिए दवा खा रहे हैं, देखिए हो गया, घर चला गया, विप्लव नाम था उसका, 2 दिन यहाँ रहा, उसको डेंगू हो गया, फिर घर चला गया। जैसी पत्रकारिता से हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर क्या मतलब सोते भी यहीं पे हैं रात को, या फिर आप लोगों ने कहीं पर किनारे जहाँ हम लोग कहीं भी इधर आसपास ही ऐसे ही सो जाते हैं कि हम लोग बड़े बड़े होटल का दाम तो 800-900 है, उतना तो हम वहन नहीं कर सकते मैम। तो मतलब आप लोग कैसे यहाँ पर मैनेज कैसे कर रहे हैं? आप लोग के खाने पीने की चीजें, या फिर सोते कहाँ हैं आप लोग? दूसरे से सहयोग करके ऐसे ही हो रहा है। मैंने फंड इकट्ठा करते हैं आपस में ही। क्योंकि देखिए कल रात से ठंड बढ़ी है, बारिश भी हुई है लखनऊ के कई जगह पर, तो आप लोगों ने कैसे अपना कल का दिन और अभी सुबह कैसे गुजारी यहाँ पर? सुबह हमको खुद ही नहीं पता कि कल क्या होगा, रात में ठंड लग जाए, हो सकता है कि अपने ही आप अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, कोई हमारी व्यवस्था नहीं कर रहा। सोने जाने देख सकते हैं यहाँ इतनी संख्या है, 70-80 की संख्या में लोग आए थे, और अब घटकर संख्या हमारी इतनी बची है, बाकी लोग बीमार हो गए। उम्मीद हार कर गए हैं या फिर बीमार होकर गए? बीमार हो गए, उम्मीद हम नहीं हारे हैं, हम यही भर्ती में एक हमारे मित्र हैं संतोष कुमार पाठक, इसी 4 साल की वजह से इंतजार करते करते उनकी पत्नी डेथ कर गई। कुल मिलाकर आप लोग को कहीं से ना कोई आश्वासन मिल रहा है और ना ही उम्मीद नजर आ रही है कि कोई आपकी सुनवाई करेगा। उम्मीद है सरकार हमको देगी, लेकिन बस जल्दी दे, जल्दी से जल्दी। 4.5 साल कोई वक्त होता है, 5 साल ये सरकार का कार्यकाल होता है और 4.5 साल बीत चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। हमको उम्मीद है सरकार करेगी, लेकिन जल्दी करे। एक बार फिर से कहिएगा। देर से मिला न्याय नहीं होता है। अन्याय होता है।
का तो क्या मतलब है उसका? 4 महीने में आप रिजल्ट निकाल देते हो लोकसभा का, आप 4 साल में एक वैकेंसी नहीं पूरी करा पा रहे 896 लोगों को। 143 लेनी चाहिए कम से कम। बिहार में 4 महीने में नौकरी मिली है, 4 महीने में, मात्र 4 महीने में आईना दिखा रहा है इस प्रदेश को, और कहने को उत्तम प्रदेश बनता है और उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी कहते हैं। हम कैसे कहते हैं, किस मुंह से कहते हैं, पता नहीं कहाँ है। और उससे जो ये मैम हमारा विज्ञापन निकला है, और उसके बाद ये 3 साल बाद हमारी परीक्षा कराई गई है, उसके बाद ये 3 माह बाद उत्तर कुंजी जारी करी गई है, उसके बाद 4 महीने बाद हमारा डॉक्यूमेंट, 6 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 3 महीने बाद जो है मैम फिर ये आगे की प्रक्रिया हो रही है, कुछ इसमें हो ही नहीं पा रहा मैम। जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार कहा है कि एक फाइल 2 से 3 दिन से ज़्यादा किसी टेबल पे नहीं रुकनी चाहिए। हम लोग लगातार आयोग जा रहे हैं, हम लोग लगातार संबंधित अधिकारियों से मिल रहे हैं। हमारी फ़ाइल गुम हो गई है क्या? हमारी फ़ाइल आप पेपर में छाप रहे हैं कि नियुक्ति दे दी जाएगी। हम लोग किस बेस पे मतलब सरकार की बातों पे यकीन करें? अच्छा, तो हो सकता है मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है वो ना कर रहे हो तो? देखिए, ऐसा नहीं, हम मुख्यमंत्री जी का भी एक धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि ये 896 पद जो भरे जाने हैं ये योगी सरकार में ही निकले हैं। हम इसका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने मौका दिया, लेकिन जिस तरह से आपने वैकेंसी निकाली, आप उसका फॉलोअप तो लीजिए। कहाँ पे वैकेंसी रुकी हुई है? बच्चे परेशान हैं, आयोग हम लोग जा रहे हैं, सचिव जी का जब मन होता है मिलते हैं, जब मन होता है नहीं मिलते हैं। नीचे से हम लोगों को धुतकार के भगा दिया जाता है कि मतलब आप जाइए यहाँ से, नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलने देंगे। मतलब इस तरह से करते हैं, हम लोगों को एग्रेसिव करते हैं। फिर भी इतने दिनों से हम लोग बिल्कुल शालीनता से अपना अनुशासन के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। कोई अभद्र टिप्पणी नहीं, कहीं पर भी हम लोगों ने बदतमीजी नहीं करी है। लेकिन मैम आप बताइए, सब्र का बांध कब तक हमारा बंधा रहेगा? घर वाले भी पूछते हैं, घर में 4 काम सबके होंगे, सब लोग अपने जिम्मेदार हैं, काम छोड़ के यहाँ पर रुके हुए हैं। अब इसको स्वार्थ कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, या हमारी मतलब एक तरह से परेशानी कह लीजिए कि हम लोग सभी लोग इस समय मैम हम लोगों को घर पे पैसा देना चाहिए, हम लोग उल्टा ले रहे हैं। अच्छा, बीच में मतलब दावा जो किया गया है बहुत सारी वैकेंसीज आई, अब अगर मान लीजिए आप लोगों से ये सवाल कर दिया जाए कि वैकेंसीज तो बहुत सारी आई थी, उसमें क्यों नहीं अप्लाई किया, तो आपका क्या जवाब होगा? मैम वैकेंसीज आई हैं, जवाब हमारा यही है कि हमें अपनी पहले चीज़ दिख रही। हमारी जो चीज़ 4 साल पहले आई थी, 2019 में आई थी, उस समय जो पेट प्रिलिमिनरी एग्जाम टेस्ट होता है, ये एक भी नहीं आया था। और मैम हमने स्पेशल सब्जेक्ट में हमने क्वालिफाई किया, तो हम उसी में फॉर्म भरेंगे, हम इधर उधर तो नहीं जाएंगे। हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। एक डॉक्टर पेशे से है तो वो डॉक्टरी लाइन में ही जाना चाहेगा, एक बीटेक किया हुआ इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना चाहेगा। मैं बताता हूँ आपको, रेलवे की वैकेंसी निकली थी, रेलवे की वैकेंसी निकली थी उसी समय। रेलवे में करीब 1,25,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, ग्रुप NTPC और ग्रुप डी। उन लोगों को आज नियुक्तियां मिल गई हैं, हमारे बाद उनका पेपर हुआ है। हमारा वैकेंसी 2019 का था, रेलवे NTPC उसके बाद आया है। अच्छा, आप लोग के हिसाब से कोई ऐसी मुख्य वजह हो सकती है जो आप लोग को लग रही हो कि शायद इसी वजह से हमें टरकाया जा रहा है कि हाँ होगा तो होगा ही, देखा जाएगा, कोई ऐसी वजह? हमारे पास संख्या बल नहीं है, लोग कम हैं इस वैकेंसी में, इसीलिए। और इससे पहले लेखपाल वाले थे, उन लोगों ने क्या किया है, जाके जोर प्रदर्शन किया है आयोग पे, और उनका देखिए मैम सब हो रहा है। वो भर्ती है 2021 की है, और उसको हमारे बिल्कुल समकक्ष लाके खड़ा कर दिया है। आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्रांश पाल है। किसके साथ आए हो आप? अपने पापा के साथ आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? पापा यहाँ क्यों बैठे हैं, पता है? हाँ पता है। क्यों बैठे? रिजल्ट के लिए बैठे हैं। रिजल्ट के लिए? नौकरी नहीं दे रहा कोई? नहीं। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही? दिवाली नहीं मनाओगे? दिवाली में यहीं पे रहना है? हाँ। पटाखे नहीं फोड़ने, तुम्हें दिए भी नहीं जलाने? पॉल्यूशन होता है। ओह गॉड। यहाँ पर ये सभी जो उम्मीदवार हैं एक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो रिजल्ट जो इनके पूरे परिवार को खुशी दे सकता है, इन्हें रोजगार दे सकता है। कागजी दावे हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, कंपटीशन में बैठो, एग्ज़ाम दो, रिजल्ट तो आएगा ही, नौकरी तो मिलेगी ही। ये सभी पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं जिन्होंने पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, जिनके पास अथाह ज्ञान है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और शायद उन चीज़ों में भी जिसके बारे में आपको भनक भी ना हो। बैठकर दावे करना किसी भी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में बोलना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है जो आप देख रहे हैं। इनके पास एक एक सबूत है, एक एक कागज़ पर लिखा हुआ एक नोटिस है कि इनके साथ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कैमरे पर जी कहना चाहूँगी कि हम सब गरीब घरों से हैं,
हम कोई बहुत बड़े घर से होते तो हम भी बीटेक एमटेक डॉक्टरी कुछ भी करके अपना हम जाके कर लेते हैं, पर हमारा एकमात्र सहारा है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमारे पास एक ही मात्र रास्ता है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें, बस हम इसी में जाएं, क्योंकि हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं। लेकिन जब अगर ये रास्ता भी हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करें? अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा आप सभी से, आप लोग इधर आ जाएं सभी लोग। मेरा सिर्फ एक लास्ट सवाल आप लोगों से ये है कि इन केस कोई अगर मान लीजिए ऐसा आदेश आ जाता है कि नहीं हमने तो कर दी, या फिर दोबारा एग्ज़ाम्स होंगे, या कुछ भी अगर ऐसा कह दिया जाता है जिससे आप लोगों की अब तक की सारी मेहनत विफल हो जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे या फिर क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? मैम, इस वैकेंसी में अभी तक ऐसा कोई पेच नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि इस वैकेंसी में अभी तक कोई भी अड़चन नहीं आई है। अभी तक जैसे होता है ना कि पेपर लीक हो गया या वैकेंसी हाँ सही से नहीं निकली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैम, यहाँ पे धरने का बैठने का हम लोगों का लास्ट विकल्प था ये, क्योंकि हमारी आवाज़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच रही थी, क्योंकि हमें पता है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे भी काम किए हैं और काफ़ी योजनाएं उनकी अच्छी अच्छी हैं जिसका हम लोग भी लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमारी जो युवाओं की पीड़ा है ये असहनीय है। अगर आपके चैनल के माध्यम से उनके जिम्मेदार लोग अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बार हमारी मुलाकात माननीय जी से करा दें, हम अपनी पीड़ा उनसे कह सकें, क्योंकि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। जनता दरबार में 5 से 7 बार जा चुके हैं, उनके सक्षम अधिकारी मिलते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। हमारे ज्ञापन को जो है ऐसे ही रद्दी के भाव रख दिया जाता है। माननीय सचिव जी जब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आए हैं बहुत अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन हमारी वैकेंसी में ऐसी क्या उनकी मजबूरी है? हो सकता है कि उनको शासन से या प्रशासन से हमारी वैकेंसी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन न मिल रहा हो, क्योंकि जैसा कि अभी मालूम चला है कि हम लोग मुलाकात किए तो सचिव जी ने कहा हमारी प्रियॉरिटी में लेखपाल है। बताइए 2023 की भर्ती लेखपाल प्रियॉरिटी में कर रहे हैं, 2019 वालों को हमने भी, हमारे भी तो घर है मैम, 896 घरों के तो चूल्हे जलेंगे मैम। आप क्या कह रहे थे? मैम, हमारी जो वैकेंसी है वो पूरी साफ स्पष्ट और क्लियर है, इसमें कोई अड़चन है ही नहीं। जो सबसे बड़ी कमी है वो हमारे सचिव जी के और अध्यक्ष जी की निष्क्रियता है। जिस दिन वो सक्रिय हो जाएंगे, हमारे जो 896 पद हैं वो उस दिन भर्ती हो जाएगी। बस जिस दिन वो निष्क्रियता त्याग दें, सक्रिय हो जाएं और हम लोगों को मतलब कि एक हम लोगों के प्रति डेडिकेटेड हो जाए कि इन लोगों को नौकरी देना है, बस। थैंक यू। कुल मिलाकर आपने सुन लिया, जान लिया कि आखिर इन लोगों की तकलीफ़ क्या है, इनकी सुनवाई कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, ये कहाँ कहाँ तक कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है इनकी भी सुनवाई मुख्यमंत्री तक, इनकी भी जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे, वो सुने और कोई ना कोई इनके विभाग का कर्मचारी अधिकारी आकर इनसे मिले, कम से कम इन्हें एक आश्वासन तो दे ही दे, ताकि इनके मन में एक उम्मीद तो जारी रहे कि हाँ हो सकता है जल्द ही ये रोज़गार पा जाएँ जिसके लिए इन्होंने इतने साल लगाए, जिसके लिए इतनी पढ़ाई की, उसमें सफल हो जाएँ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं किरण, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।